Hello everyone, my name is Sachin and we are going to talk about the 6 key principles for rapid learning. चीज़ों को जल्दी कैसे याद करें, कैसे उनको याद रखा जाए, कैसे उनको समझा जाए जल्दी से, हम इस बारे में आज बात करेंगे बेसिकली. So we are going to start this video from a popular quote that is learning is not a spectator sport. स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो दर्शक होते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को खाली देखकर या पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसको अच्छे से दिमाग में उतारने के लिए बार बार हमें उसको प्रैक्टिस में यूज़ करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको यूज़ करके कुछ खुद की इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है. जैसे कि आपने कुछ पढ़ा तो उस इन्फॉर्मेशन जो आपने दिमाग में स्टोर की है उसको रिट्रीव करनी पड़ती है. रिट्रीव मतलब उसको फिर से यूज़ करना पड़ता है, वरना वो दिमाग में कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी. बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन डजंट वर्क जस्ट बाय सीइंग. जो हमारा दिमाग है वो चीज़ों को बस देख कर ही नहीं याद कर पाता है, स्पेशली द बोरिंग इन्फॉर्मेशन जैसे कि किताबें हो गई या कोई कंसेप्ट हो गया, राइट. उसको समझने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है. द ह्यूमन ब्रेन लर्न्स बेटर थ्रू क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग द स्टफ वी हैव कंज्यूम्ड, राइट. अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की है रीड करके, सुनकर या कोई पॉडकास्ट देखकर, तो जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद नहीं रहती हैं. बिकॉज वी नो दैट नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट अ पावर, बट व्हेन वी अप्लाई दैट नॉलेज देन इट बिकम्स पावर. जब आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तब आप उसके रिजल्ट्स देख पाएंगे लाइफ. सो वी विल टॉक अबाउट 6 एक्शनेबल स्टेप्स विच यू कैन अप्लाई फॉर रैपिड लर्निंग, राइट. फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग. सबसे पहले आपको पढ़ने का शौक रखना चाहिए कि चीज़ों नॉलेज कहीं से भी मिले हमेशा ले लेनी चाहिए. नाउ रीडिंग डजंट मीन दैट किसी ने सिर्फ किताबें ही पढ़नी है. इवन इफ यू आर लिसनिंग टू पॉडकास्ट या कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन डराइव करने की कोशिश करिए. अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसमें समझिए और कुछ कंक्लूजन्स अपने निकालने की कोशिश करें, राइट. ट्राई टू मेक योर रीडिंग डिस्ट्रैक्शन फ्री. अगर आप कभी किताबें पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा इन डेप्थ होकर उसी काम पर फोकस रखें. सपोज आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बार बार 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट. अगर यू कैन यूज द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कि आपने पर्टिकुलर कोई किताब उठाई और अब आप 45 मिनट के लिए सिर्फ उस किताब को ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, राइट. नो डिस्ट्रैक्शन. क्योंकि ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरा डीप फोकस पर्टिकुलर एक टास्क पे जाता है, राइट. और आप चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं. चांसेस भी होते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा याद कर पाएं. देयर आर वेरियस सर्वेज जो हुए हैं जिनसे ये पता लगता है. आई हैव रेड इट समवेयर ऑन द इंटरनेट कि अगर आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 20 to 30% ही उस इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं, और कम से कम 4 या 5 बार पढ़ने पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आती है. अगर वो कोई बड़ी चीज़ है, लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं, कुछ भी है, तो उसको कम से कम 3 या 4 बार या 5 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी डाटा इकट्ठा किया, बेसिकली हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जब भी चीज़ों को रीड कर रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में ही जा रही है, राइट. तो हमें इसमें से फिल्टर आउट करना पड़ता है. कोई भी किताब आप अगर पूरी पढ़ रहे हैं तो उसमें से पूरी किताब को अप्लाई नहीं करना होता. उसमें से कुछ चीज़ें जो आपको सही लगती हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों को मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, उनको अप्लाई करना होता है. पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कभी भी यूजफुल नहीं होती, क्योंकि उसमें पोएट के अपने थॉट्स हैं, ऑथर के अपने थॉट्स हैं, राइट. तो पूरा नहीं अप्लाई करना होता है. जो चीज़ें आपको पसंद आए उस किताब से, उस पोएम से या किसी भी पॉडकास्ट से, उनको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए. आप कोशिश करें कि जो भी आपने चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं या देखी हैं, उसमें से नए आइडियाज़ बनाने की कोशिश करें, खुद सोच कर कि अच्छा मैंने ये बात सुनी तो हाँ इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों पर अपने विचार करें. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट रिकॉर्ड. नाउ रिकॉर्डिंग डजंट मीन दैट कि आपको वीडियोस बनानी है या कुछ और करना है. रिकॉर्ड करने का मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है किसी भी जगह से, राइट, आपने पढ़ के की है, सुन के की है, टीवी देखी है, कोई अच्छी मूवी देखी है, मोटिवेशनल कोई पॉडकास्ट सुना है, कहीं से भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है उसको कहीं रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इसको लिख लें कहीं पर, किसी और को समझा दें या कोई वीडियो बना लें, खुद ही, जिसमें किसी को समझा रहे हैं. इससे क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू मेक समवन एल्स अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, आप किसी को कुछ भी समझा रहे हैं तो सेम इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भी दोबारा रिपीट हो रही है, और इस तरह करने से आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है. और जितनी बार आप किसी को कोई टॉपिक समझाएंगे उतना ही उस टॉपिक पर आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, राइट. इवन आई हैव अ नोटबुक जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, राइट. लेट मी शो यू नोटबुक. दिस इज द नोटबुक दैट आई हैव, राइट. तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसमें स्क्रिप्ट लिख के रखता हूँ एंड आई ट्राई टू रिमेंबर इट. मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे नहीं पता लगता है मैं उसको देख लेता हूँ, राइट. द फोर्थ पॉइंट इज टीचिंग, राइट. किसी को आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं या समझा सकते हैं, राइट. ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने
इकट्ठी की है, चीज़ों को सुनकर, देखकर, समझाकर या लिखकर, राइट, जितने भी तरीके से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, ये इन्फॉर्मेशन और अच्छे से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है। टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ लर्निंग। लाइक आपने खुद भी कभी नोटिस किया होगा, आप अगर कोई भी टॉपिक किसी और को समझा रहे हैं, वो आपके दिमाग में खुद क्लियर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को बार बार किसी को बता रहे हैं, तो आपको अपने आप वो चीजें आने लगती हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज टेस्ट योर लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग को टेस्ट भी करना चाहिए। अब टेस्ट योर लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं? देयर आर वेरियस वेबसाइट्स जहां पर कोई भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। सपोज यू आर स्टडिंग इन 10th एंड यू वांट टू प्रैक्टिस मैथ्स। अब इस टॉपिक के बहुत से क्वेश्चन, लाइक कोई भी है चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा, कोई भी चैप्टर है, उसके आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करिए कि जो अप्रोच या जो चीजें मैंने सीखी हैं उनको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, लाइक ठीक है, या उनको यूज करके मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन टेस्ट योर लर्निंग्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। आजकल बहुत सी साइटें हैं, बहुत सी जगह पे, हर जगह पे क्वेश्चन पेपर या मतलब कोई भी चीज, आपको कोई भी नॉलेज टेस्ट करनी है तो आप उसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड आई एम फॉर एनीथिंग, कि आप किसी भी चीज के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। इसको टेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं। एंड फाइनली द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट गेट रिव्यू, राइट। गेटिंग रिव्यू हेल्प अस टू नो वेयर डू वी लैक। आपको कोई रिव्यू देता है कि ये चीज नहीं पता लगी आपको, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका वीक है, राइट। तो लोग आपको फीडबैक देते हैं और फीडबैक सो ऐसा नहीं कहना चाहिए दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग मी या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आती, आई ट्राई टू एक्सेप्ट इट, राइट। इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग द इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद किसी सेम इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से याद आ जाएगी अगर आपने पहले वाले 5 स्टेप्स जो मैंने बताया उनको फॉलो किया है। अब वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, टीचिंग, एंड द फिफ्थ वन इज टेस्ट योर लर्निंग्स। और जो हम 6वें की बात कर रहे हैं, रिव्यू। रिव्यू आप किसी से भी ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को समझा कर, या फ्रेंड्स लाइक आपके क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरीके से यू कैन गेट रिव्यूड। या आप कहीं भी आपने कोई राइटिंग लिखी, किसी से चेक करवा लें। आपने कोई आर्टिकल लिखा तो उसको किसी से चेक करवा लें कि आप इसमें गलतियां निकाल दो। रिव्यू से आपको बेसिकली खुद को सुधारने का मौका मिलता है। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद करना चाहते हैं, सो दिस इज द प्रोसेस, कि कम से कम उस पर देखो, चीजों को समझने में, सीखने में टाइम लगता है। लर्निंग इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो इसमें टाइम लगता है। इफ यू विल फॉलो दिस प्रोसेस प्रॉपरली, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, आई प्रॉमिस यू, चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना होता, उसके की पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करनी होती है, और की पॉइंट्स को खुद एक्सप्लेन करना होता है अपनी लैंग्वेज में। एंड लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उस पर थोड़ा टाइम लगाएं, एफर्ट्स लगाएं। चीजें धीरे धीरे करने से बात बनने लगती है, बट हाँ, टाइम जरूर लगता है किसी भी चीज को अचीव करने में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गिव यू वैल्यूएबल फीडबैक्स। यार, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। अगर आप कमेंट्स करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।